साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, 7वें चरण को लेकर के 4 नवंबर से पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन जो है चल रहा है। इससे पहले 4 नवंबर का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और कल जो आंदोलन हुआ था उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों ने सड़ मुड़वाकर सरकार के नीतियों का विरोध करने का प्रयास किया। साथ ही साथ सरकार को यह बतलाने का प्रयास किया कि जिस तरह से 3 साल से हम लोग को ठगने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, यह कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि शिक्षक बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है वह ठीक हो, साथ ही साथ अधिक से अधिक शिक्षक पहुँचे स्कूल में और बिहार के बच्चों को उचित शिक्षा मिले, साथ ही साथ बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं उनको समय पर रोजगार मिले, इसको लेकर के ज़रूरी है 7वें चरण की विज्ञप्ति देना, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत सारी नियुक्तियां हैं जिससे बिहार के आम युवाओं को, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ऐसे में बात करते हैं एक मैम से। मैम, आप किस जिला से आई हुई हैं? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला से। यहाँ से लगभग 300-350 किलोमीटर दूर है पूर्णिया जिला। ऐसे में लगातार जो आ रही है, अभी आप देख रहे हैं कि छात्रों की संख्या में थोड़ी कमी है और अभी सीटेट भी आने वाला है और ये बात छुपा नहीं है कि अगर सीटेट होगा तो कहीं ना कहीं मेरिट भी ज़्यादा आ जाएगा, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। तो ऐसे में आम अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप बहुत ज़्यादा दूरी तय करके आए हैं, चूँकि आम अभ्यर्थियों को जो है आपसे प्रेरणा लेना चाहिए, ये सब कहना है आम अभ्यर्थियों को कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए धरना स्थल पर और अपने अपने हक के लिए लड़ें, क्योंकि सरकार अभी तक का कोई डिसीजन सरकार ले ही नहीं रहा है। हम लोग का 7वां चरण का विज्ञप्ति हम लोग को चाहिए और अभी तक सरकार सोई हुई है। पिछले दिनों एक भाषण नीतीश कुमार का सामने आया कि बहाली करने के लिए कह रहे हैं, बहाली करने के लिए, मतलब इस तरह का है कि तेजस्वी भी बाहर जा रहे हैं, कह रहे हैं 5 लाख 6 लाख बहाली दे रहे हैं। बहाली का कुछ नहीं है। बिहार में सच्चाई ये है कि जो पुरानी जो एनडीए की सरकार में जो वैकेंसी निकली थी उसी का नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है, कहते हैं हम इतना नौकरी दिए। वास्तविकता बिहार की यह है कि कोई भी अभी जो वर्तमान आरजेडी सरकार है, कोई भी वैकेंसी अभी शिक्षा विभाग को तो खास करके दी ही नहीं है और विभाग की तो हम बाद में ही करेंगे। ऐसे में हमारे गया के साथी हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर, आप बताएं कि आम अभ्यर्थियों की संख्या जो कमी है, चूँकि 1 लाख प्लस अभ्यर्थी हैं, ऐसे में जो मुट्ठी भर अभ्यर्थी यहाँ हैं, कहीं ना कहीं ये आम अभ्यर्थियों की हार है, क्योंकि अभी जान रहे हैं कि सीटेट आने वाला है, सबको पता है कि मेरिट बढ़ेगा। ऐसे में अभी घर में दुबक कर बैठना और कुछ अभ्यर्थी जो है घर में ही बैठ करके मतलब तरह तरह की राजनीति कर रहे हैं इस आंदोलन को विफल करने को लेकर, उसको क्या कहेंगे? साथ ही साथ जो विफलते हैं वो साजिश रच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पैर पर ही वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसमें कोई छुपा नहीं है। उन अभ्यर्थियों को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तमाम अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी घर पे बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि हमारा विज्ञप्ति आ जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष नहीं कीजिएगा ना तो जो फल मिलेगा वो मीठा नहीं होगा। तो हर अभ्यर्थी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग, जो हमारा धरना 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, इसको मजबूती करने के लिए, मजबूती देने के लिए आप घर से आएँ और इस आंदोलन को सफल बनाएँ। साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थी जो किसी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन खेल रहे हैं, उन अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि ये संगठन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम अभ्यर्थी की है, अपने हक की लड़ाई है। तो सभी अभ्यर्थी को इसमें योगदान देना चाहिए। अगर इंसान सपोज डेट वो कहीं व्यस्त है या किसी काम में व्यस्त है, वो अभ्यर्थी फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे पंडाल है, लोग रह रहे हैं, तो उसका भी खर्च होता है। तो ये सारी अभ्यर्थी की लड़ाई है। तन मन धन सभी तरीके से जो है इस आंदोलन में सहयोग करना पड़ेगा। ऐसे में सहरसा के हमारे एक साथी आए हुए हैं, आपका क्या नाम है? रिशु यादव। आप क्या कहेंगे सहरसा जिला के साथ साथ बिहार के आम अभ्यर्थियों को, जिससे यहाँ पर संख्या दिन प्रतिदिन बढ़े? देखिए, कुछ साथी घर में बैठे हैं, हम उसको कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सड़क पर उतरना ज़रूरी है। आज हम सड़क पर अपने हक और अधिकार के लिए उतरे हैं, इससे ये पता चलता है कि लोकतंत्र जो है वो जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है और हम पब्लिक हैं, हम मरे नहीं हैं, हम जीवित हैं, हम अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। यानी सीधा तौर पर आप समझे ना, एक आज़ादी लेने के लिए महात्मा गांधी को कितना संघर्ष करना पड़ा। ये नोटिफिकेशन है, 3 साल संघर्ष किया और 1 आध महीना संघर्ष कर लेते हैं। अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथी जिनका उम्र 2 महीने 3 महीने 4 महीने से छट रहा है वो भी आ जाएंगे। साथ ही साथ जिनका कम मेरिट अंक है, चूँकि आपको पता है कि पहले जिस हिसाब से अंक दिया जाता था, अब के अंक में कहीं ना कहीं ये सरकार को समझनी पड़ेगी। सरकार अभी क्या कर रही है, चुनाव के हिसाब से अपना काम कर रही है, तो ये पिछला अभ्यर्थी उसका क्या होगा। सर,
इस चीज़ का के पड़ाव को लेकर के आप एक अच्छे उदाहरण हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आम अभ्यर्थी जिसे जागरूक? सर देखिए, हमारा तो उम्र लगभग क्रॉस लाइन पार कर चुका है, मैंने बॉर्डर पे हैं हम। अब बॉर्डर क्या कहिए, हम जनरल कैटेगरी के हैं, तो ऐसे ही हम आउट ऑफ बॉर्डर हैं, क्योंकि हमारा जो है 40 नियर अबाउट हो चुका है, यानी कि वैलिडिटी लास्ट है, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 37 है। लेकिन हम लोग सचिवालय में, मंत्रालय में जा कर के अधिक एज का बात किए, तो जो ड्राफ्टिंग नियमावली जो घूम रही थी उसमें ऐसा दिया गया था कि 10 साल का प्रावधान किया गया है। इस वजह से हम लोग भी आ जा रहे हैं, चूँकि हम लोगों का तो उम्र ख़त्म हो चुका है। और इससे पहले जब सन 19 में हम लोग सीटेट पास किए थे, जब हम लोग सीटेट 19 पास किए थे, तो रंजीत बाबू जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि आप लोग टेंशन ना लीजिए, 7वां चरण में आपका उम्र की गणना जो है 19 दिसंबर से ही होगी, उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो अभी है नहीं। ऐसे में सरकार के अधिकारियों का, सरकार के ही ट्वीट का कोई भरोसा नहीं है, तो सरकार के अधिकारी का तो क्या ट्वीट किया जाए। चुनावी संबंधी हम कहना चाहते हैं कि चुनाव में नेता लोग आते हैं, जुमला फेंक करके चल जाते हैं, हम और युवा उसके बहकावे में आ जाते हैं। एक बोले थे कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक बोले थे कि हमारी सरकार आएगी जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कैबिनेट से हम जो है 10 लाख युवा को रोजगार देंगे। अभी भले वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। कम से कम 1 लाख युवा जो सीटेट बीटेट पास करके 4 साल से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, अगर इसको नौकरी दे देता तब ना हम उदाहरण के रूप में लेते कि नहीं भाई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो सही मायने में पहली कलम से 10 करोड़ रोजगार जो है दे देगा। ऐसे में हम कह देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि इस और इलेक्शन में जो वादे किए जाते हैं उसे हवाई फायरिंग कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें उन चीज़ों से परे रहना है, क्योंकि हमको अभी नोटिफिकेशन चाहिए। राजनीति ठीक है, अपने जगह पर है, कोई भी राजनीतिक दल आता है तो उनको अपना निर्वहन के लिए कहते हैं कि कुछ का कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन आम अभ्यर्थी हम लोग कहीं ना कहीं मुख्य फोकस पे अभी होना चाहिए सरकार का। चूँकि जिस तरह से हम लोगों ने आरजेडी को वोट किया या अन्य दलों को वोट किया था रोजगार को ही लेकर के, तो वोट उनका ख्याल करना चाहिए। ऐसे में हम आम अभ्यर्थियों के अंत में कहेंगे कि आप सभी जो है लगातार जो है आते रहे क्रमवार रूप से, इसी तरह से जो भी अपडेट होगी यहाँ मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और अंत में आपसे मैम फिर से बात करेंगे, चूँकि पूर्णिया जिला से आप आई हैं और हमारी महिला साथी, चूँकि आप महिला हैं और आपने देखा कि आपके अलावे अभी हमें लगता नहीं, पुरुष अभ्यर्थी तो हैं भी, महिला अभ्यर्थी नहीं है आज यहाँ, तो आप महिला अभ्यर्थी को खास करके क्या कहेंगे? महिला अभ्यर्थी को सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये एक आदमी का लड़ाई नहीं है, हम सब मिल के आवाज़ उठाएंगे तो ही सरकार डिसीजन लेंगे, और ऐसे सरकार तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इतना बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे महिला साथी हैं वह भी बड़ी संख्या में है। धन्यवाद।